हेलो लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में। और ये आपकी नई मंथ की रीडिंग है नवंबर 2021। और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और बाकी छोड़ दें। और मुझे आप मैसेज में बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और एक आपके लव लाइफ के हवाले से भी, और अगर कोई जनरल मैसेज मुझे मिलता है वो भी मैं आपको मैसेज दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग लिब्रास। नवंबर के मंथ में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और मैसेजेस फॉर लिब्रास इन मंथ ऑफ नवंबर। The messages for Libras regarding their love life. लिब्रास के लिए लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं इन मंथ ऑफ नवंबर। लिब्रास के लिए नए मंथ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं, नवंबर के हवाले से क्या मैसेजेस हैं। ओके, अंडरनीथ आपके पास है हैरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हैरोफेंट। देखते हैं कि अदर मैसेजेस क्या कहते हैं लिब्रास के लिए। द फूल, हैंगमैन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके लिब्रास, अंडरनीथ आपके पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड हैरोफेंट। हियर आई एम सीइंग दैट मुझे ये दिख रहा है कि कोई एक पर्सन, चाहे आप या फिर आपका पार्टनर, कोई भी एक पर्सन हो सकता है। और ये मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है लिब्रास कि आप जो है किसी कमिटमेंट को हासिल करने के लिए जल्दबाजी करें। अगर अगर आपका लव रिलेशनशिप किसी के साथ है, अगर कोई नया रिलेशनशिप भी है और लव रिलेशनशिप आपका काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो वो अभी अगर एक स्टेबल कनेक्शन में कंप्लीट तब्दील नहीं हुआ है, लाइक इंगेजमेंट और मैरिज तरह की रिलेशनशिप नहीं है, तो आप उसमें बहुत जल्दबाजी करें। आप चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द ये रिलेशनशिप जो है वो एक स्टेबल रिलेशनशिप बन जाए और आप इसमें बहुत जल्दबाजी करें। और जो लोग नए रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं, कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आया है, तो भी आप जल्दबाजी दिखा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये रिलेशनशिप एक ऑफिशियल रिलेशनशिप बन जाए। तो आपकी ये थीम हो सकती है ओवरऑल आप न्यू स्टार्ट चाहते हैं, समथिंग आप रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे वो नया पर्सन हो चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, आप रिस्क ले रहे हैं। नए पर्सन अगर है तो रिस्क ले रहे हैं, आप जल्दबाजी कर रहे हैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए। और अगर ये एग्जिस्टिंग पर्सन है तो आप एक नया स्टार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहते हैं। जो आपके लव कनेक्शन था वो तो आपने एंजॉय कर लिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि अब वो पर्सन आपके साथ हो, आपके लाइक हर वक्त आपके साथ हो और एज अ मैरिज पार्टनर। इस तरह से आप चाहते हैं, ये आपकी ख्वाहिश है, आप एक नया स्टार्ट चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपके लिए जो चैलेंज है इस वक्त वो है हैंगमैन। लाइक बहुत ज़्यादा डिलेज़ हैं इसमें, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, या तो आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेताबी से इस चीज़ को चाह रहे हैं। आप उस पर्सन से शायद कह नहीं रहे या कह भी रहे हो, लेकिन अंदर से जितनी आपकी बेताबी, आप अपना अंदर बाहर से इसको शायद शो ना कर रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत आप चाहते हैं। आपकी बेताबी है, बहुत ज़्यादा बेताब है कि अब एक नया स्टार्ट हो जाना चाहिए आपकी लाइफ में। चाहे नया पर्सन है तो आप चाहते हैं बस ये मेरे साथ लव कनेक्शन में एंटर हो जाए, उसको जाने बगैर आप ऐसा रिस्की डिसीजंस ले रहे हैं और जल्दबाजी में चीज़ें कर रहे हैं आप। तो अब लेकिन आपके लिए जो चैलेंज है वो है वेटिंग चीज़ें। आप वो सही टाइम आ ही नहीं रहा, लाइक आप ऐसा हो नहीं पा रहा। आप चाह रहे हैं, आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करें कि ऐसा हो जाए, लेकिन आप उस पर्सन की तरफ से नहीं हो रहा या यूनिवर्स की तरफ से नहीं हो रहा। तो डिलेज अभी हैं यूनिवर्स की तरफ से,
आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड पे हैं। आप चाहते हैं इस, अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप, तो आप अब रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। अब आप स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हैं इस रिलेशनशिप की। पास में भी लैक ऑफ स्टेबिलिटी से आप गुजरे हैं इस रिलेशनशिप के पास फ्यू मंथ, शायद 5 महीनों से ऐसा चल रहा है कि आपकी लैक ऑफ स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में। लेकिन अब आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ सकती है इन मंथ ऑफ नवंबर में लिब्रास, कि आपको लगे कि अब आपको, अब ऐसा हो जाए, जल्दी से हो जाए, बस आप चाहते हैं कि आप चीज़ें स्टेबल हो जाएं। अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं और आपका पार्टनर आपसे दूर है, आप अभी लाइक एक साथ नहीं है, आपका पार्टनर वर्क की वजह से हो सकता है आपसे दूर हो, तो ये सिचुएशन, अब आप चाहते हैं कि बस वो पर्सन अपना काम काज छोड़ के आपके पास आ जाए, आप लोग एक मैरिड पार्टनर के साथ की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें एक साथ। अ, लेकिन ऐसा मुमकिन अभी नहीं हो रहा। ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है ये चीज़ आपको। आप मून में मिस्ट्री बनी हुई है, आपको लगता है ये रिलेशनशिप जो एक मिस्ट्री बना हुआ है, इसका क्या फ्यूचर है आपको नहीं पता चल रहा। लाइक अगर ये लव रिलेशनशिप है और आप इसको ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं इसके हवाले से कि ये आगे जाके कमिटमेंट और ऑफिशियल रिलेशनशिप बनेगा भी या नहीं। आप बहुत स्टेबिलिटी का इंतज़ार करें, बहुत पेशेंटली इसका इंतज़ार करें। आपने बहुत कुछ दिया इस कनेक्शन को, अब आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट में भी आपको वो चीज़ मिले, स्टेबिलिटी मिले जो आपने दी है इसमें अपने पर्सन को। और मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे भी रहे हैं। जो आपने उनसे चाहा, आपने जो उनसे चाहा, आप शायद आपने बहुत कोशिश की आपने अपनी तरफ से, तो अब मुझे लगता है कि वो पर्सन आपको ये स्टेबिलिटी देने को तैयार है लिब्रास। क्योंकि आप अगेन एंड अगेन हर तरीके से अपने आप को संभाल कर, चाहे आप कितने ही वूंडेड हो जाएं इस पेन से, ये सोच के कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा, और इस हवाले से कि आप बहुत अकेले हैं। लाइक आप अब उस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, चाहे ये लव कनेक्शन है, तो आप उस पर्सन को एक मैरिड पार्टनर में कन्वर्ट करके अपने साथ रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली और बहुत ज़्यादा कोशिशों के साथ, आप जितने ही पेन में चले जाते हैं, लेकिन फिर से आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि नहीं, मुझे इसी रिलेशनशिप में अपने आप को रखना है। और आप अगेन अगेन उस पर्सन से सेकंड चांस भी चाहते रहते हैं। आप अगेन अगेन उस पर्सन से चांस दे के बात करने की कोशिश करते रहते हैं कि कहीं कहीं से तो वो पर्सन जो है एक्सेप्ट कर ले आपकी इस ऑफर को कि इस रिलेशनशिप को अब एक ऑफिशियल रिलेशनशिप होना चाहिए। इस बार आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें बस हो जाएं और किसी तरीक़े से बस ऐसा हो जाए। तो वो पर्सन भी अब आपके लिए आपको एक इस कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उस पर्सन की तरफ से भी है। लाइक वो पर्सन भी आपको देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिलेज़ हैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, कुछ डिलेज़ हैं। तो उन डिलेज़ को आपको चैलेंज के तौर पे फेस करना होगा इस मंथ में, कि वो पर्सन आपको अभी हो सकता है कमिटमेंट ना दे, लेकिन उनकी तरफ से पूरी की पूरी कमिटमेंट एज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही है। हो सकता है वो अभी फाइनेंसिस में अपने बिज़ी हो, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। इस मंथ में भी एंड ऑफ द मंथ आपको ये चांस मिल सकता है, उस पर्सन की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और अगर और उस पर्सन की तरफ से आपको, या फिर आप खुद अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हैं, हो सकता है आप उस पर्सन को ऑफ़र कर दें या फिर वो पर्सन आपको ऑफ़र कर दे, और आपका जो एक्शन है वो कारामद जाए उस पर्सन के लिए। इस बार का आपने जो स्टैंड अपने लिए लिया है, या फिर आप अपने लिए एक स्टैंड लेंगे इन मंथ ऑफ नवंबर के एंड में, आप ये उस पर्सन को शायद ये कह दें कि इस बार कमिटमेंट होनी चाहिए, वरना आप किसी और की तरफ मूव कर सकते हैं। या फिर आपको वो पर्सन कमिटमेंट दे रहा है और आप चाहते हैं कि अब ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए आपका रिलेशनशिप, एक नेक्स्ट लेवल पे एक चीज़ एंड हो जानी चाहिए। जो सिचुएशन अभी चल रही है वो सिचुएशन एंड हो और एक नई सिचुएशन शुरू हो। लाइक और अगर आपका अपने पार्टनर से ब्रेकअप हुआ था पिछले महीने में या पिछले दिनों में, आपके पार्टनर से ब्रेकअप हुआ था, तो आप जो है एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं उस पर्सन से, लेकिन इसमें अभी डिलेज़ हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इन डिलेज़ की, जैसे कि वो पर्सन आपको क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपके पास वापस क्यों नहीं आ रहा, रिकंसाइल क्यों नहीं कर रहा। आपकी एनर्जी रिकन्सिलिएशन की है, आप चाहते हैं रिकंसाइल करना,
उस पर्सन से दोबारा सेकंड चांस मांग रहे हैं आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड में है, वेटिंग पीरियड बहुत लंबा होता जा रहा है। आपने जो रिज़ल्ट चाहते हैं आप इस सिचुएशन में, कोई एक रिज़ल्ट चाहते हैं लेकिन उस रिज़ल्ट में अभी डिलेज़ हैं, तो इन द एंड ऑफ द मंथ वो पर्सन जो है आपको अनदर लाइक अगेन कमिटमेंट दे सकता है। आपकी और उस पर्सन की अगेन दोबारा से रिकन्सिलिएशन हो सकती है। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई अर्थ साइन हो सकता है, पाइसेस भी हो सकते हैं, अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। और अब आप न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपका रिलेशनशिप भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो सिचुएशन पहले थी, जो ब्रेकअप की सिचुएशन थी, वो अब आप चाहते हैं कि वो एंड हो और एक नई सिचुएशन शुरू हो। एंड ऑफ द मंथ में अगर आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक थी तो आप उस पर्सन से फॉरगिवनेस चाह भी सकते हैं, दे भी सकते हैं उस पर्सन को। फॉरगिवनेस वाला टाइम है। इन एंड ऑफ द मंथ आपको एक ऑफ़र कर सकता है वो पर्सन, जिस पर्सन से आप कमिटमेंट चाहते हैं, और एक न्यू स्टार्ट हो सकता है आपका उस पर्सन के साथ इन द एंड ऑफ द मंथ, और एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है आपका रिलेशनशिप। सो देखते हैं कि आपका रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है यहाँ पर लिब्रास। रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज। ओके, attraction, pay attention to the red flag children's. अगर आप मैरिड हैं तो आप चाहते हैं उस पर्सन से कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी ये भी होती है कि आप बच्चे चाह रहे हो अब उस पर्सन से। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइंस आर कॉशनिंग यू। अट्रैक्शन, you attract romantic love by enjoying this moment fully. आपको अपने अंदर चाइल्डहुड जैसी प्लेफुलनेस लेके आनी होगी ताकि आप उस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। लाइक यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव बनना होगा, कोई ना सोर्ट्स की तरह अपने अंदर प्लेफुलनेस लेके आए, लाइक चिल्ड्रंस। और हो सकता है आप उस पर्सन से चिल्ड्रंस चाह रहे हों, लेकिन आप अपने अंदर प्लेफुलनेस लेके आएंगे तो आप अपने अंदर अट्रैक्शन लेके आएंगे, लाइक इस क्वीन ऑफ वॉन्ड की तरह। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे तो वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो आपको एक कमिटमेंट ऑफर कर सकता है। यहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स पर टेंशन देने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है वो पर्सन अपने लाइफ में इतना बिजी होता जा रहा हो और आपकी लव लाइफ जो है वो बिल्कुल खो गई हो कहीं पर। तो आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, उस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि वो पर्सन वापस आपकी तरफ आए। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है कि वो पर्सन जिसके साथ आपका इन्वॉल्व है वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इतना बिजी है कि वो अपनी लव लाइफ पे और आप पर तवज्जो नहीं दे रहा। तो आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा वेट किया उस पर्सन का कि वो पर्सन आपकी तरफ आए, आपसे कमिटमेंट करे, आपको टाइम दे। तो ये टाइम है आप अपने आप को इस चीज़ पे फोकस करें कि इतना ज़्यादा वर्क पे भी नहीं जाना चाहिए। कुछ टाइम जो है वो अपने पार्टनर के साथ भी गुजारना चाहिए। और सो लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.